हेलो एवरीवन, देखिए अब जो फोर्स हमने पढ़ी थी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, फाइंड द फोर्स ऑन क्यू। फोर्स आपको बतानी है इस क्यू पर। देखो, आपको ये चार्जेस दिए हुए हैं, यहाँ इस पॉइंट पे क्यू चार्ज है, इस पर ये स्मॉल क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर टू क्यू चार्ज है। इनका डिस्टेंस है आर आर आर, ठीक है। तो इस जो ये क्यू चार्ज है इस पर आपको क्या बतानी है, फोर्स बतानी है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ही हमें यहाँ बतानी है, ऑप्शन आपको वेक्टर फॉर्म में होंगे तो वेक्टर फॉर्म में ही आपको सोल्व करनी है। तो देखो ज़रा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, कोई भी फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म में जब हम निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उसका क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ये चीज़ हमें पता है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, मान लो ये मैं फर्स्ट चार्ज मान लेता हूँ, ये सेकंड मान लेता हूँ, ये थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, दोनों ही प्लस प्लस हैं। तो हमें डायरेक्शन भी किस में देखनी है, जिसके ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं, है ना। तो इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं तो इसकी वजह से ये चार्ज इधर जाएगा, मतलब कहाँ, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये प्लस आई कैप। ये आपको पता है प्लस एक्स एक्सिस आई कैप होता है, ठीक है। माइनस एक्स एक्सिस माइनस आई कैप होता है। प्लस वाई एक्सिस क्या होता है बताओ, जे कैप होता है। और माइनस वाई एक्सिस माइनस का जे कैप होता है। ये डायरेक्शन हमें पता है। तो ये इस साइड जा रहा है तो देख लो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, यानी कि प्लस के आई कैप। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो गई हमारे पास F1 की डायरेक्शन हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 2 वाला चार्ज है, इसकी वजह से ये चार्ज पर क्या होगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये अट्रैक्ट होगा, तो यानी कि ये इधर जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यानी कि ये हो गई F2 फोर्स भी इधर ही लग रही है। और ये जो थर्ड चार्ज है ये 2Q है, प्लस का है, और ये इसको रिपेल करेगा, तो यानी कि ये इधर जाएगा। तो जो थर्ड फोर्स है वो हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि ये माइनस आई कैप में लग रही है और ये दोनों किस में लग रही है, प्लस के आई कैप में लग रही है। डायरेक्शन हमें पता चल गई। अब जो हम फोर्स निकाल रहे हैं क्यू पर वेक्टर फॉर्म में, वो हमें पता है क्या होगी, वेक्टर सम होगा F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर। अब यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, अब ये जो F1 वेक्टर है, ऑब्वियस बात है यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड डायरेक्शन ऑफ F1। तो F1 किन किन के बीच में थी, इन दोनों के बीच में थी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बताओ, K Q और इनका डिस्टेंस कितना है, R² है, ठीक है। ऐसी F2 इन दोनों चार्जेस के बीच में था, तो F2 हम देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, K ये वाला Q और ये वाला Q। अब ये माइनस साइन नहीं लेंगे, साइन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्शन ले चुके हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है, हम लिख देंगे वहाँ पर आई कैप वगैरह, ठीक है, सब कुछ डायरेक्शन में हम बता देंगे। तो यहाँ पर चार्जेस में जो है हम माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा प्लस में ही होता है। तो मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूँ KQ/R²। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्शन ले चुका हूँ। अभी यहाँ पर देखना मैं कैसे लिखूँगा इनको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सब है, जो चीज़ें हैं ना, डायरेक्शन ही आपको बताती हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो मान लो ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वाला कहाँ जा रहा होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, यही मतलब है इनमें, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया भी था, ठीक है ना। प्लस प्लस वालों में प्लस आता है तो वो क्या होती है हमारी रिपल्शन, और प्लस माइनस वालों में क्या होता है, माइनस आता है तो वो क्या होती है, हमारी अट्रैक्शन होती है। तो वो कहानी अब मैग्नीट्यूड में हम सिंपल क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, अलग से इनकी डायरेक्शंस को मेंशन करेंगे, ठीक है। ऐसी F3 जो बनेगी फोर्स हमारे पास मैग्नीट्यूड, वो किन के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, है ना। इन दोनों के बीच में अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो हमारे पास क्या होता है, K, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है। तो मैं 2 यहाँ लिख लेता हूँ, और ये Q और ये Q, है ना, 2Q और Q, 2Q और Q, ठीक है। और अपॉन में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये देख लो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये कितना है, 2R है अभी, ठीक है। इन दोनों के बीच में R था, इन दोनों के बीच में R था, लेकिन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 2R, तो ये 2R का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इनको लिखेंगे कैसे, देखो F1 का अभी मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया KQ/R², लेकिन साथ में इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन इधर है, यानी कि आई कैप, प्लस में F2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है KQ/R², और इसकी भी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, आई कैप में है। और जो F3 है उसको इस तरीके से लिखना है हमने, 2KQQ/2R², यानी कि कितना हो जाएगा ये आपके पास 4R², और इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस के आई कैप, ठीक है। क्लियर है, कोई बात इसमें कोई दिक्कत बताओ, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई कैप वाले जो ऑब्वियस ही बात है, सारे ही आई कैप वाले हैं ये, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और माइनस भी, मतलब एडिशन भी हो सकता है, इनका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले इनको देखो जरा, ये सेम डायरेक्शन वाले थे आई कैप वाले, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, ऐड अप होंगे। याद रखना, सेम डायरेक्शन है ना आई कैप, तो ये ऐड अप होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये टर्म सेम है, ये टर्म सम है। अगर ये x है, ये x है, तो 2x बन गई, तो ये वैल्यू बन गई 2, और ये वाली सेम टर्म आ जाएगी KQQ/R²। और डायरेक्शन कौन सी रहेगी इनमें, आई कैप ही रहेगी, ठीक है। दोनों के एडिशन के बाद ये दोनों फोर्सेस आई कैप में है, तो आई कैप ही डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये जो है, ये देखो 2 ये कितनी बच गई यहाँ पर, KQQ/2R², और ये है माइनस के आई कैप। अब देखो जरा, माइनस आई कैप कहाँ है, ये डायरेक्शन है ना, ये, और एक फोर्स ये आई है, इन दोनों को मिला के एक फोर्स इधर है, तो दोनों ऑब्वियस ही बात है अपोजिट है, तो ये माइनस होंगी, माइनस कर देंगे इनमें से, ठीक है। तो बड़ी में से ऑब्वियस ही बात है छोटी माइनस होगी, तो कितनी होगी आपके पास, 2 में से ये माइनस करो,
तो 2 में से ये टर्म अगर x है तो ये x है, 2x माइनस एक्स कितना बनेगा x, तो x रख दो k क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या लिखेंगे, खुद सोचो कौन सी फोर्स ज़्यादा है, ये आई कैप वाली या माइनस आई कैप वाली, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, देख लो यहाँ से। अगर आप ये चीज़ अगर आप देख पा रहे हो, ये चीज़ ठीक है, ये 2 टाइम्स है इसके, ठीक है। और ये इसमें से ना माइनस करेंगे, रुको ज़रा, यहाँ पर ये 2 टाइम्स है के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर के, और ये कितनी है 1/2 टाइम्स है। तो इसको जो माइनस करोगे ना आप, तो ये ऐसे करोगे, देखो ये मैंने 2 नहीं देखा, ये 2 माइनस ये वाला 1/2, ठीक है ना। ये तो सेम हो गई टर्म, ये भी सेम हो गई, 2 माइनस 1/2 होगा ना, अगर इनको माइनस कर रहे हैं हम तो ये वाली टर्म तो सेम आ गई है ना। लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो इनको माइनस करेंगे बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये मतलब आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस होंगे, तो माइनस करो जरा 2 LCM, ये कितना आ जाएगा 4 और ये 1 कितना आ गया 3/2, तो यहाँ आएगा जी 3/2। और डायरेक्शन अब देख लो, मैं जो कह रहा था आपको, ये 2 टाइम्स है इसके और ये 1/2 टाइम्स है इसके, तो ये ज़्यादा है ना, तो इनकी आई कैप वाली डायरेक्शन ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड वाली है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है वो भी उसी तरफ जाएगा, तो आई कैप इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। क्या समझ में आया कैसे किया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म में सोल्व होते हैं आपके पास। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत इसमें, तो सिंपल था, कर लोगे इसको, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पर आपको क्या कह रहा है, इस चार्ज क्यू पर आपको फोर्स इस तरीके से निकालनी है, ठीक है, मतलब वेक्टर फॉर्म में आपको बतानी है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, देखो ज़रा 2 तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, दोनों से समझ लो। सबसे पहला मेथड देखो ज़रा, ये चार्ज क्यू पर हमें फोर्स निकालनी है इन दोनों की वजह से, मान लो ये 1 है और ये कौन सा है 2 है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ज़रा, इसकी वजह से ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा बताओ, रिपेल होगा, तो फोर्स लगेगी इस तरफ, ठीक है, ये लग गई इधर फोर्स F1। और इस चार्ज की वजह से ये चार्ज अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो माइनस में है, ठीक है, तो ये चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो ये आ गई फोर्स इधर F2, ठीक है, मान लो। अब इनके मैग्नीट्यूड देख लो ज़रा, मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो क्या बनेगा इसका, K Q इंटू क्यू, ओवर में डिस्टेंस है R स्क्वायर। इस वाले का भी देख लो, इन दोनों का भी देख लो, यहीं पर ही सोल्व हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपके पास K, और माइनस इसमें भी नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पर हम डायरेक्शन मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये Q हो गया, ये भी Q हो गया, और ये कितना है हमारे पास R डिस्टेंस है, तो R स्क्वायर। देखो ये दोनों फोर्सेस के जो है मैग्नीट्यूड सेम है। अब जब दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर जो है इनके मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनके बिल्कुल बीच में से निकलेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना बना रहा होगा, 45 डिग्री बना रहा होगा, और रिजल्टेंट ये आएगा। अब जो 2 वेक्टर सेम हो, जैसे मैंने कहा F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है F, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो इसको मैंने F मान लिया, इन दोनों को F मान लिया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जब 2 वेक्टर सेम हों तो उसमें जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्ट ऐसे बनता है 2a cos θ/2, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये क्या है, F है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2f cos θ/2। तो देखो 2 इंटू में F तो हमें पता चल गई ये वैल्यू है, ठीक है, इसको तो बाद में पुट कर देंगे हम। कोस थीटा कितना है, देखो इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो 90/2 दैट इज़ 2f cos 45। cos 45 की जरा वैल्यू बताओ मुझको कि कितनी होती है cos 45 की वैल्यू। cos 45 होता है आपके पास 1/√2, तो 2f और ये हो गया 1/√2, तो ये कितना आ गया f अपॉन में, देखो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ, और ये √2 है ही कट जाएगा, तो ये कितना आ गया f√2। f√2 आ गया, मतलब क्या हुआ इसका बताओ, मतलब ये रिजल्टेंट ही क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये FQ है ना, FQ है, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, FQ आ गई, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं यहाँ से, यहीं से ही हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी बताओ, वेक्टर फॉर्म भी निकाल देंगे, ठीक है। f√2 आई, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास, F की वैल्यू ये है KQQ/R स्क्वायर, और साथ में क्या है हमारे पास √2, ये आ गई, ठीक है। अब देखो इसी से हम इसका वेक्टर फॉर्म भी बता देंगे। देखो एक्चुअल में ये है कहानी यहाँ, ये FQ की, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये 90 डिग्री पे है और ये एंगल 45 डिग्री इससे बना रहा होगा, 45 डिग्री इससे बना रहा होगा। तो अगर मैं ये आपको अलग से बना के दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखो ये हो गया हमारे पास F1 और ये वाला हो गया हमारे पास F2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और दोनों ही क्या है, ये F के इक्वल हमने मान लिया था, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट था वो ये था FQ, ठीक है। अब ये मान लो हमने थीटा मान लिया 45 डिग्री का, क्योंकि ये बाइसेक्ट ही कर रहा होगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो इनका रिजल्टेंट इनके बिल्कुल मिड से निकलेगा, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, जब पॉलीगन की बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको रिजॉल्व कर देंगे अगर किस में, कंपोनेंट्स में, तो देखो ज़रा कैसे बनेगा ये।
देखो इधर जो है ये एफ़ क्यू, इधर बन जाएगा ये क्या, एफ़ क्यू कोस 45, और इधर क्या बन जाएगा ये एफ़ क्यू कोस साइन 45, यही बनेगा। तो ये एफ़ क्यू को हम वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, ये एफ़ क्यू कोस 45, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये कौन सा होगा हमारे पास, जे कैप होगा, तो इसको जे कैप लिख दिया मैंने, प्लस में एफ़ क्यू साइन 45, ये इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, माइनस आई कैप, तो माइनस का आई कैप ये लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो अब देखो यहाँ पर एफ़ क्यू तो हमें पता ही है कि क्या है, ये वैल्यू है एफ़ क्यू की, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, तभी मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड निकाला पहले, चाहे वेक्टर फॉर्म पूछी थी, लेकिन इस तरीके से आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ये चीज़ आ गई, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हों, ठीक है, कोस 45 हमें पता है कितना होता है हमारे पास 1/√2, तो एफ़ क्यू अपॉन में √2 जे कैप, प्लस में एफ़ क्यू अपॉन में √2 माइनस के आई कैप, यही बन रहा है। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ एफ़ क्यू बाय √2, तो ये बन जाएगा आपके पास जे कैप माइनस का आई कैप। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एफ़ क्यू की वैल्यू पुट कर दूँ तो देखो ज़रा, √2 के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये √2 नीचे है ही, ये इससे कट गया, और साथ में चल रहा है जे कैप माइनस में आई कैप, तो ये आ गया आपके पास के क्यू बाई क्यू ओवर में आर स्क्वायर जे कैप माइनस में आई कैप। अब ये ऑब्वियस बात है, माइनस नहीं हुए आपस में, क्योंकि ये जे में है, ये आई में है। अगर ये आई होता और ये माइनस आई होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम कि अपोजिट है। अब यहाँ पर तो एक जे ऐसे है और एक माइनस आई ऐसे है, तो ये माइनस नहीं होंगे, तो इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आई कहानी की मैंने कैसे लिखा है? एक तो था ये मेथड, एक क्या मेथड हो सकता है इसमें, देखो ज़रा यहाँ पर देखो, और में हम चलेंगे, ये देखो और में देखो, ये था ना आपके पास, ठीक है, इसकी वजह से फोर्स इधर लगी, इसकी वजह से मतलब इसकी वजह से इसको फोर्स ऊपर की तरफ लगी, ठीक है, ये थे। मैं इनकी ना डायरेक्शन लिख लूँ, डायरेक्शन के साथ लिख लूँ। देखो जैसे मान लो ये है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एफ़ क्यू जो वेक्टर है वो क्या होगा हमारे पास, ऑब्वियस ही बात है, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स का सम, F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर का सम होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर मुझे पता है अगर इनके ये लिखने हैं मुझे वेक्टर फॉर्म, तो इनका मैग्नीट्यूड ये रहा, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, माइनस आई कैप है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा माइनस के आई कैप, प्लस में सेम F2 के लिए भी सेम फोर्स थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये थी प्लस में जे कैप में, यहाँ से डायरेक्ट लिख ली मैंने, कोई मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला, पहले डायरेक्ट कर दिया या नहीं, बताओ समझ रहे हो? अब देखो यहाँ से डायरेक्ट नहीं आंसर आ रहा है, यहाँ से कॉमन ले लो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप, या फिर जे कैप माइनस आई कैप लिख लो इसी की तरीके से, तो सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल ईजी, कितना जल्दी आ गया। और यहाँ से मैं इसका क्या कर सकता हूँ, बताओ क्या कर सकता हूँ, मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ। देखो एफ़ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकलता है, ऑब्वियस बात है, ये आई में है, ये जे में है ना, तो ये माइनस में भी है, चाहे तो माइनस में इस पूरे का स्क्वायर करूँगा मैं, इस पूरे का स्क्वायर करूँगा अगर इसका, तो देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, माइनस में भी है, चाहे तो वो प्लस ही बन जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस में, और इसका कर दो प्लस में के क्यू बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये टर्म कितनी बन गई हमारे पास, अगर एक तरह से देखें हम, बताओ कितनी हो गई ये, अगर यहाँ से आप देखो, बताओ, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में ही है हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको लिख दूँ 2 टाइम्स हो गई ये एक तरह से, या नहीं, या मैं इसको ना ऐसे करता हूँ, देखो ये पूरी की पूरी सोल्व ना करने की बजाय इसको मैंने एक मान लो f मान लिया, ठीक है, तो ये f स्क्वायर आया, और यहाँ से भी क्या आया, ये f स्क्वायर आया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो कितना बना ये 2f स्क्वायर, ठीक है। अब ये √2 तो ऐसे ही रहने दो, और f स्क्वायर से रूट कट गया तो f बचा, और तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √2, और f कितना बोला था मैंने, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि सेम ही था ना, ये दोनों सेम ही थे, तो इसको मैंने f मान लिया। तो देख लो यही नहीं आ रहा है जो यहाँ पर आया था हमारा मैग्नीट्यूड, या नहीं, बताओ, ठीक है। अब देख लो मैंने दोनों मेथड आपको करवा दिए हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछना आ जाए, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर में, तो ये ज़्यादा इजी नहीं है ये वाला, ये वही कंसेप्ट था ये वाला जो कि मैंने इस क्वेश्चन में लिया था, है ना, कि आपने वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन के साथ लिख दिया और उसके बाद इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड तो आता ही आपको वेक्टर्स में निकालना, आई और जे में हो, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। तो ईजी करने के लिए मैंने क्या किया, इसको एफ मान लिया, दोनों बराबर ही थे, तो 2f स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ईजी वाला आप देख लेना कौन सा आपको ठीक लग रहा है, मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए कि कन्फ्यूज़न ना हो कोई भी आपको, ठीक है। आपको दोनों तरीके बताऊँ कि कैसे करना है। देखो ना क्या होता है ना, आपको फील अगर आनी शुरू हो जाए ना अच्छे से, फिर कोई टेंशन नहीं होती,
है ना। तो फील आ जाएगी आपको। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया कि या तो जैसे दोनों वेक्टर ये क्या थे, इक्वल थे, है ना, ये वाला भी, तो दो वेक्टर के लिए मेरे को डायरेक्ट रिजल्टेंट पता है, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उसके बाद डायग्राम से मैंने इनका रिजल्टेंट निकाला इस तरीके से, उस रिजल्टेंट को लिख लिया ऐसे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और फिर यहाँ पर इसके एफ क्यू की वैल्यू पुट कर दी, तब भी निकल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर ये बना लिए थे, इसको माइनस आई कैप में लिख दिया, इसको माइनस जे के मतलब प्लस के जे कैप में लिख दिया, इस तरीके से आंसर आ गया हमारा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड हमने इसको देख के निकाल दिया वेक्टर को। क्लियर है इतनी बात? तो जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर लेना, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ना एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि होगा आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ठीक है, कैसा था ये, दो साइड इक्वल थी ना इसमें, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कह लो, आइसोसेलेस कह लो। अब मैं बात करूँगा किसकी आपके पास इसमें, बताओ, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये अच्छे से समझ लो, जो नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो वीडियो, क्योंकि यही कंसेप्ट वहाँ पर भी यूज़ कराऊंगा और दोनों तरीके से उसको भी सॉल्व करवाऊंगा मैं वहाँ पर, ठीक है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।